हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स जो कि है अक्टूबर 1 से अक्टूबर 7 तक। सो फ्रेंड्स, मैं तरुण दादीज आपका स्वागत करता हूं और आप अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि बंगाल पीएलएस ने सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो मैं आपको बताता हूं कि बंगाल पीएलएस जो है वो एक हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। तो उन्होंने अब बंगाल की ये कंपनी है, तो बंगाल में जो है आप जानते हो दादा फेमस है, तो इसीलिए उन्होंने सौरव गांगुली को एज ए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में परिचालन रोका। जैसे कि आप जानते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लंदन में है। तो विदेशी धन कानूनों पर जो कथित रूप से नियम तोड़ने के लिए 10 सितंबर को भारत सरकार ने के संगठन के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंडिया ने देश में अपने परिचालन को रोक दिया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी विदेशी धन आता था उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनमें गड़बड़ी पाई गई। तो इस वजह से जो एमनेस्टी इंटरनेशनल से रिलेटेड जो बैंक अकाउंट है उन सबको फ्रीज कर दिया गया और जो इंडिया में जो उसका वर्क था उसके परिचालन को रोक दिया गया। इसके अलावा आप ये याद रख सकते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल जो सेक्रेटरी जनरल वो है कुमी नायडू। आपको बता दूं एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानवता के लिए काम करती है, ह्यूमैनिटी के लिए। भारत बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास का जो दूसरा संस्करण बोंगो सागर संपन्न हुआ। मतलब कि आपको बताता हूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में नेवी एक्सरसाइज होती है। इस नेवी एक्सरसाइज को बोंगो सागर बोला जाता है। तो बोंगो सागर एक समुद्री अभ्यास और संचालन का एक व्यापक स्पेक्ट्रम के संचालन के माध्यम से अंतर संचालन और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करने के उद्देश्य से। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है फ्रेंड कि जो बोंगो सागर नेवी एक्सरसाइज है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। पीएम मोदी ने अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक रोहतांग के लिए एक सुरंग बनाई गई है जिसका नाम अटल सुरंग रखा गया है और उसका जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी ने किया और वो राष्ट्र को समर्पित कर दी गई है। तो सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री और विद्वान अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्व पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा अटल सुरंग का निर्माण किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको यही याद रखना है कि रोहतांग सुरंग का नाम क्या है, अटल सुरंग। क्वेश्चन यहीं से आएगा फ्रेंड। इसके बाद हम बात करते हैं कि दिनेश कुमार खारा एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आपको बता रहा हूं कि अब एसबीआई के नए चेयरमैन बन चुके हैं, वो है दिनेश कुमार खारा। इसके अलावा एसबीआई ने चरणजीत अत्रा को मुख्य वित्तीय अधिकारी मतलब कि सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है, चरणजीत अत्रा को। तो लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन यही से आ सकता है कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन है, वो है दिनेश कुमार खारा। इसके अलावा एसबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। चीन अपना पहला शुद्ध ग्रह खनन रोबोट एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा। तो जो एस्ट्रॉइड होते हैं, जो शुद्ध ग्रह होते हैं, उनकी माइनिंग के लिए एक रोबोट भेजा जाएगा। तो वो चीन अपना ये पहला कारनामा करने वाला है। तो खनन रोबोट की एक चीनी लॉन्ग मार्च श्रृंखला रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में ये लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा रेनमिन भी है और चीन के जो राष्ट्रपति है वो शी जिनपिंग है। यहां से भी फ्रेंड्स क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि चाइना वैसे ही ज्यादा चर्चा में रहता है, तो इसलिए क्वेश्चन चाइना के यहां से भी आ सकते हैं फ्रेंड। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईएसीसी ने रतन टाटा को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि आईएसीसी जो कि है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किसको आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया है, वो है रतन टाटा। तो आईएसीसी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो है पूर्ण चंद्र राव सुपरमने। एनआईएसी के जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। पंडुचेरी हवाई अड्डा एएआई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बना। मतलब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के अंतर्गत आने वाला पहला सौर संचालित हवाई अड्डा होगा पंडिचेरी हवाई अड्डा। तो पंडिचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो डॉक्टर किरण बेदी है और पंडिचेरी के जो मुख्यमंत्री है वी नारायण सामी है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि सिक्किम की मशहूर मिर्च डल खुरसानी को जीआई टैग मिला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तत्कालीन अभी
डल खुरसानी जो कि मशहूर मिर्च है जिसको जीआई टैग मिला है, वो कहाँ से बिलोंग करती है? वो सिक्किम से बिलोंग करती है। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री है पीएस गोले और सिक्किम के जो राज्यपाल है वो गंगा प्रसाद। फ्रेंड्स आप इन्हें भी याद रखें क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो जाते हैं। एलिसा हिली ने T20 क्रिकेट में एमएस धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो विकेट कीपिंग के लिए जाने वाले एमएस धोनी, उनका रिकॉर्ड भी किसी महिला ने तोड़ दिया है, वो है एलिसा हिली जो कि ऑस्ट्रेलिया महिला है। तो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर और विकेट कीपर एलिसा हिली ने भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एमएस धोनी द्वारा 91 सबसे ज़्यादा बार आउट होने वाले विकेट कीपर द्वारा सबसे अधिक विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो वो प्लेयर है जिसने एमएस धोनी को पीछे छोड़ा है, एलिसा हिली, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। तो केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखिए कि केंद्रीय जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और जल राज्य मंत्री है रतन लाल कटारिया, आप यहां से याद रख सकते हैं। ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, ब्लॉकों और जीपी को वास्तव में स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कार प्रदान किया है। तो स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कार को 3 श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किया गया है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, तो पहला जो पुरस्कार है वो है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान, जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ जो राज्य है वो गुजरात है। दूसरा है सामुदायिक शौचालय अभियान, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य है वो उत्तर प्रदेश और गुजरात है। और इनको किसके अंतर्गत दिया गया है मैं आपको बताता हूं। इसको दिया गया है गैर गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत ये दिया गया है। और गंदगी से मुक्त अभियान, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य तेलंगाना और हरियाणा है। तो फ्रेंड्स आप ये याद रख सकते हैं, मैंने सिर्फ मेन सर्वश्रेष्ठ आपको मेंशन किए और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। और ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि केंद्रीय जल मंत्री कौन है, तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जीती है। तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप है वो याद रखें आप कि विष्णु शिवराज पांडियन ने, ये ऑनलाइन होने की वजह से ही चर्चा में रहेगा, तो इसको जरूर याद रखें कि उनका नाम है विष्णु शिवराज। तो 16 वर्षीय विष्णु ने 251.4 का स्कोर कर 2 अंकों के स्पष्ट अंतर से ये खिताब जीता है फ्रेंड, तो आप ये जरूर याद रखें। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को रूस द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो ये क्यों चर्चा में, आपको बात करते हैं क्यों है कि ये चर्चा में। पहली बार है कि ये बैठक वैश्विक कोविड महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित किया जाए। तो मतलब पहली बार ब्रिक्स का जो सम्मेलन होगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। और आपको बताता हूं कि ब्रिक्स के जो 5 सदस्य हैं वो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। सीएम अरविंद केजरीवाल ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। तो इसके टाइटल से ही पता लग रहा है कि प्रदूषण के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है। तो दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ये अभियान चलाया गया। और जो इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वो है अनिल बैजल। भारत और म्यांमार 2021 की पहली तिमाही में म्यांमार के राखिन राज्य में सिटवे बंदरगाह के परिचालन की दिशा में काम कर रहे हैं। मतलब भारत और म्यांमार 2021 में जो सिटवा बंदरगाह है उसके परिचालन के लिए, उसको स्टार्टिंग करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड क्वेश्चन आ सकता है कि म्यांमार की जो राजधानी है वो नेपटाउ है और म्यांमार की जो मुद्रा है वो बर्मीकेत है और म्यांमार की जो राष्ट्रपति है वो विन मिंट है। भारतीय तटरक्षक बल ने 7वां अपतटीय गश्ती पोत विग्रह लॉन्च किया। मतलब ऑफशोर जो ये पोत होता है वो लॉन्च किया है, ऑफशोर विशल जो होती है। तो भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक है वो है कृष्णा स्वामी नटराजन और भारतीय तटरक्षक बल का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में, मतलब आपको इंग्लिश में बता देता हूँ मैं, इंडियन कोस्ट गार्ड जो होता है उसके जो महानिदेशक हैं वो है कृष्णा स्वामी नटराजन और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और इन्होंने अपना 7वां ऑफशोर वेसल जो गश्ती पोत है वो लॉन्च किया जिसका नाम है विग्रह। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई, मतलब कि एआई से आप समझ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोला जाता है। तो परम सिद्धि एआई को सीडेक ने लॉन्च किया है। तो सीडेक के जो महानिदेशक है वो है हेमंत दरबारी और सीडेक जो स्थापित हुआ 1988 में और जो सीडेक का मुख्यालय वो पुणे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड
इनकम्बेशन मिशन असीम को ई लॉन्च किया है। तो असीम मिशन लॉन्च किया गया है। तो असीम की आप फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनकम्बेशन मिशन इसकी फुल फॉर्म है। और जो ये लॉन्च किया है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है उनका नाम है थवरचंद गहलोत, उन्होंने ये लॉन्च किया है। तो क्या है याद रख सकते हैं आप, उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत एससी छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति एससी के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत मिशन शुरू किया गया। तो मतलब ये जो अनुसूचित जाति से जो बच्चे आते हैं उनके अध्ययन को बीच नवाचार को बढ़ाने और उद्यम को बढ़ाने के लिए, मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। यस बैंक ने छोटी व्यापारिक कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए बीएसई के साथ टाई अप किया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो यस बैंक के जो सीईओ है वो है प्रशांत कुमार और यस बैंक के जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने शुरू किया ऑपरेशन माई सहेली। तो ये रेलवे में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप रेलवे के पर्पज से इसको याद रख सकते हैं कि दक्षिण पूर्व रेलवे जो है उन्होंने ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया है। क्या है ये मैं बता देता हूँ। ट्रेन में महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है माई सहेली। कहने का मतलब जब यात्रा जहां से स्टार्ट होगी और जहां तक खत्म होगी वहां तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता पश्चिमी बंगाल में, आप इसको जरूर याद रखें। और ऑपरेशन मेरी सहेली को निर्भया फंड के ढांचे के तहत निष्पादित किया जाएगा और रेलवे के प्रमुख द्वारा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आया। तो मतलब जो इसको फंड दिया जाएगा वो निर्भया फंड के अंतर्गत दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सदस्यों के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 नए अर्थशास्त्रियों की नियुक्ति की है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये 3 नए अर्थशास्त्री कौन होंगे जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों के रूप में होंगे। प्रोफेसर आशिमा गोयल, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा और डॉक्टर शशांक भिड़े, ये 3 होंगे जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों के रूप में होंगे। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और मुख्यालय जो आरबीआई का है वो मुंबई में। आप फ्रेंड्स इसको भी जरूर याद रखें। आईपीएस अधिकारी एम.ए. गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नागरिक उड्डयन जो सिविल एविएशन जो हमारा ब्यूरो है उसका जो महानिदेशक है वो है, अब जो होंगे वो है एम.ए. गणपति। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और जो इसका मुख्यालय है नागरिक उड्डयन सुरक्षा मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। फ्रेंड जरूर याद रखें आप। भारत ने ओडिशा तट से शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो शौर्य सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शौर्य क्या है तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण हुआ है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 की घोषणा हुई है। तो बेलारूस के 4 एक्टिविस्ट एल्स बालियास्की, ईरान के नसरीन सोताडे, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के ब्रायन स्टीवेंसन और निकारागुआ के लॉटी कनिंगम व्रेन ने समानता, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता के लिए अपने योगदान के लिए 2020 का पुरस्कार साझा किया। मतलब इन चारों को ये पुरस्कार मिला है और इन चारों ने एक साथ साझा किया है। तो ये है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 की घोषणा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन यहां से आएगा। क्वेश्चन अगर आएगा भी तो नोबेल पुरस्कार या हमारे इंडिया में जो सबसे प्रचलित पुरस्कार हैं उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, या राजीव गांधी पुरस्कार आ सकता है एग्जाम में, तो आप उन पर ज्यादा फोकस करें। दिवस की बात करते हैं हम, क्या क्या दिवस रहे इस सप्ताह में। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आता है 1 अक्टूबर को, तो आप इसे जरूर याद रखें। इसकी जो थीम थी वो थी पैंडेमिक्स डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। तो फ्रेंड आपको यही याद रखना है कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जानते हो, जैसे कि 2 अक्टूबर को जन्म दिवस आता है महात्मा गांधी का, तो आप महात्मा गांधी से अहिंसा याद रख सकते हैं। तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है डिसमिनेट द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस इंक्लूडिंग थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। मतलब पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन के थ्रू हमको नॉन वायलेंस को जो भी वायलेंट करते हैं उन सबको डिसमिनेट करना है, मतलब हटाना है। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो होता है वो 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। जो भी हमारे स्पेस से रिलेटेड जो सप्ताह मनाया जाता है वो 4 से 10 अक्टूबर के बीच में है। और इसकी जो थीम है वो सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। ऑब्वियसली सैटेलाइट से हमारी लाइफ बहुत इंप्रूव हुई, तो इसकी थीम को रखा गया है
विश्व शिक्षक दिवस है 5 अक्टूबर को, जो वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो इसकी थीम है वो टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग इन द फ्यूचर, री इमेजिंग द फ्यूचर, सॉरी, इसका है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस एंड री इमेजिंग द फ्यूचर्स। आप ये जरूर याद रखें, ये इसकी थीम है। विश्व निवास दिवस हैबिटेट 2020 5 अक्टूबर को मनाया गया है, मतलब जो हमारा वर्ल्ड हैबिटेट डे है वो 5 अक्टूबर को आता है, जो इसकी थीम है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, मतलब सभी के लिए हाउस प्रोवाइड किया जाए और एक बेटर अर्बन फ्यूचर को, शहरी फ्यूचर को बनाया जाए, इसके लिए ये बोला गया, मनाया जाता है विश्व निवास दिवस हैबिटेट डे 5 अक्टूबर को। वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीवों के संरक्षण के हिसाब से वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है उनकी अवेयरनेस के लिए 2 से 8 अक्टूबर को, जो इसका थीम है वो रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स, इसकी थीम है। इसके अलावा विश्व कपास दिवस है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आप इनको जरूर याद रखें, इस सप्ताह में ये सारे डेज आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं निधन, किन किन का निधन हुआ है इस सप्ताह। वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पा भावे का निधन हो गया है। कौन है पुष्पा भावे? अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर पुष्पा भावे, जिन्हें मुंबई की आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है। वो अपने छात्रकाल से ही राष्ट्र सेवा दल और लोकतांत्रिक आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो आप सिर्फ याद रखें कि मुंबई की आयरन लेडी के रूप से भी जाना जाता है प्रोफेसर पुष्पा भावे को। बॉलीवुड अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया है। तो प्रमुख बंगाली फिल्मों के अलावा मिष्टी ने 2012 में फिल्म लाइफ की दो लग गई के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और सुभाष घई की 2014 की फिल्म कांची द अनब्रेकेबल के रूप में काम किया। तो आपको फ्रेंड्स यहां से याद रख सकते हैं कि सुभाष घई की 2014 की फिल्म आई थी कांची द अनब्रेकेबल, उसकी अभिनेत्री थी मिष्टी मुखर्जी, जिनका निधन हो चुका है। तो कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल सबा का निधन हो चुका है। उन्होंने 2006 से ही तेल समृद्ध खाड़ी अरब राज्यों पर शासन किया था। वयोवृद्ध समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मैं आपको फ्रेंड बता देता हूँ, ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा कि जब पता लगा कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है तो लोगों ने सोचा कि जो समाजवादी पार्टी के जो एक्चुअल अध्यक्ष रहे थे मुलायम सिंह यादव वो नहीं रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही दूसरे नेता हैं जिनका नाम भी मुलायम सिंह यादव है, वो नहीं रहे। तो वो 2010 तक स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य बने रहे थे। अफगानिस्तान के क्रिकेटर नजीब तारकई का निधन हो चुका है। ये बैट्समैन है, तो इनका नजीब तारकई इनका नाम है, याद रखें आप। उन्होंने 2017 में आयरलैंड के खिलाफ अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, मात्र एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था उन्होंने, और रोड एक्सीडेंट में इनका निधन हुआ है। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विशाल आनंद का निधन हो गया है। विशाल आनंद, आप अगर फेस देखेंगे तो आपको जरूर याद आ जाएगा फ्रेंड। विशाल आनंद अपने सुपरहिट गाने 1976 फिल्म चलते चलते से फेमस हुए और उनका असली नाम भीष्म कोहली था। फ्रेंड, बात करते हैं पुस्तक और लेखक, बुक्स एंड ऑथर कौन कौन थे। जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम शीर्षक से एक पुस्तक लॉन्च की है। तो डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ मतलब आसाम के हेरिटेज को खोज के लिए एक खोज ऑफ आसाम कह सकते हो आप। तो ये जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की ये पुस्तक। तो ये केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए जो केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वो है जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम पर एक कॉपी टेबल बुक जारी की जो पद्म पाणी बोरा द्वारा लिखी गई। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम किसने लिखा है तो वो है पद्म पाणी बोरा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक किताब बापू द अनफॉरगेटेबल लॉन्च की है। तो आप अच्छे से जानते हो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम कौन है, मनीष सिसोदिया। उन्होंने भी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है बापू द अनफॉरगेटेबल। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया है। तो आप इससे ये भी याद रख सकते हैं कि अभी 2 अक्टूबर को जो जन्मदिन निकला है वो 151वां जन्मदिन था महात्मा गांधी का। तो बाहुबली श्रृंखला के लेखक आनंद नीलकांतन ने बच्चों की पहली पुस्तक को कलमबद्ध किया है। तो बाहुबली श्रृंखला जो बाहुबली 1, 2 जो आई थी उस श्रृंखला को जो लेखक थे वो आनंद नीलकांतन थे। उन्होंने बच्चों के लिए भी पहली पुस्तक लॉन्च की है। तो क्या है वो, उस पर बात करते हैं हम। पहली किड्स बुक जिसका शीर्षक है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एशुरा टेल्स फॉर किड्स। इस बुक का नाम आप याद रखें, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एशुरा टेल्स फॉर किड्स, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत
पफिन्स पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि बाहुबली श्रृंखला के लेखक कौन है, आनंद नीलकांतन। उनकी बुक का नाम क्या है, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी येचुरा टेल्स फॉर किड्स, जो कि किड्स के लिए, बच्चों के लिए पहली पुस्तक है। बात करते हैं फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार 2020 अनाउंस होते जा रहे हैं। वैसे अभी 5 अनाउंस हो चुके हैं, लिटरेचर और पीस का भी अनाउंस हो चुका है, लेकिन अभी हमारे पास 7 तारीख तक का डेटा है। उसके अकॉर्डिंग हम आपको सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी वाला ही, मेडिसिन वाला ही बता रहे हैं। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन के 2020 में नोबेल पुरस्कार को हार्वे जे अल्टर अमेरिका से, चार्ल्स एम राइस अमेरिका से और माइकल ह्यूटन ब्रिटेन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। तो 2 अमेरिका से, 1 ब्रिटेन से। तो आप फ्रेंड्स याद रख सकते हैं अल्टर चार्ल्स माइकल के नाम से आप याद रख सकते हैं, जो कि किस में आते हैं, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। किसके लिए दिया गया है, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए दिया गया है। भौतिक विज्ञान 2020 में नोबेल पुरस्कार 2 अलग अलग श्रेणी में दिया गया है। रोजर पेनरिज को ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान की खोज के लिए दिया गया है, रोजर पेनरोज को। इसके अलावा हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रियनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया घेज के साथ ये संयुक्त रूप से दिया गया है। ये फिजिक्स में दिया गया है माय फ्रेंड्स, याद रखें आप, रोजर पेनरोज को, रियनहार्ड को, एंड्रिया घेज। तो र से जो ज्यादा है वो फिजिक्स में आप याद रखें, र, क्योंकि पूछेंगे तो तीनों ऑप्शन में दिए जाएंगे, एक नहीं दिया जाएगा। तो र जब आता है तो आप याद रखें कि भौतिक से ही दिया गया है। रसायन विज्ञान में 2020 का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डॉर्ना को जीनोम संपादन के लिए एक विधि के विकास के लिए सम्मानित किया गया। तो जीनोम संपादन के लिए दिया गया है केमिस्ट्री में, जिनका नाम है इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डॉर्ना। आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स ये नोबेल पुरस्कार, क्योंकि क्वेश्चन 100% यहां से आ सकता है। और अधिकतर क्वेश्चन आता है तो पीस से अधिकतर पूछ लिया जाता है, या लिटरेचर से भी पूछ लिया जाता है। तो आप उन 2 को तो स्पेशल याद रखें। पश्चिम बंगाल ने सड़क मरम्मत के लिए पथश्री अभियान योजना शुरू की है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पथश्री अभियान कहाँ चलाया गया, तो पश्चिम बंगाल में चलाया गया, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा चलाया गया और सड़क मरम्मत के लिए चलाया गया। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री वो ममता बनर्जी और राज्यपाल है वो जगदीप धनखड़ है। तो अभी आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल भी बहुत चर्चा में है, तो इसलिए राज्यपाल भी वहां चर्चा में आ रहे हैं। तो आप याद रख सकते हैं जगदीप धनखड़ वहां के राज्यपाल है। नासा ने SS कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में लॉन्च किया है। तो आप याद रखें SS कल्पना चावला, जो कि हमारे भारतीय मूल से रिलेटेड साइंटिस्ट थी, उनके नाम पे कार्गो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया। कहाँ से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है नासा की फुल फॉर्म है। ये जो प्रशासक है वो जिम ब्रिडेनस्टाइन है, और जो नासा का मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। फ्रेंड्स आप इसको जरूर याद रखें। तो फ्रेंड्स यहाँ मिलेंगे आपको सेलेक्टिव और इफेक्टिव करंट अफेयर्स। आप हमसे जरूर जुड़े फ्रेंड्स, हम कोशिश यही करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल दें, और आप जरूर हमारी वीडियोस को देखें। अगर आप हमारी वीडियोस को अप्रिशिएट करेंगे तो हमको काम करने में मज़ा आएगा। हम आपके लिए और मेहनत करेंगे। यहाँ पर आपके लिए कोई फीस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो आप हमें मेंशन कीजिए, हम आपके लिए अवेलेबल करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ हमको ये ज़रूरत है सर, आप ये प्रोवाइड कीजिए, तो हम उस पर भी काम करेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।